अगर आपने अभी एफएससी के पेपर दिए हैं और आप आर्मी के थ्रू फ्री नर्सिंग करना चाहते हैं तो आर्मी की तरफ से एएफएनएस की रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन कर दी गई है, जिसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 13 अगस्त है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एएफएनएस के इनिशियल टेस्ट जो कि 13 अगस्त के एक हफ्ते तक जो है आपको स्लिप्स उसकी जारी कर दी जाएंगी और स्लिप्स के थ्रू आपने अपना इनिशियल टेस्ट देना होगा आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर के ऊपर जाके। कंप्यूटर के कंप्यूटराइज ये टेस्ट होगा और कंप्यूटर के ऊपर आपको ये टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आज उस टेस्ट की पार्ट 1 इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करने जा रहे हैं और आपकी तैयारी करवाने जा रहे हैं। एएफएनएस का जो इनिशियल टेस्ट है, पहले हम उसकी डिटेल थोड़ी सी जानेंगे। एएफएनएस इनिशियल टेस्ट के अंदर इंटेलिजेंस पार्ट होता है जिसके 84 एमसीक्यूज होते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्बल इंटेलिजेंस। और आज के इस लेक्चर में हम इस वर्बल इंटेलिजेंस का पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम वो तमाम टाइप्स का पार्ट 1 पढ़ेंगे जिससे आपका एएफएनएस का इनिशियल टेस्ट का पेपर आता होता है। उसके बाद एकेडमिक टेस्ट होता है जिसके अंदर 50 एमसीक्यूज होते हैं। इसके अंदर जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश ये सारे तमाम एमसीक्यूज आपको करने पड़ते हैं। और नॉन वर्बल का भी पोर्शन होता है जिसमें 64 एमसीक्यूज होते हैं, जिसका टाइम जो है वो 30 मिनट्स होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम एएफएनएस के जो वर्बल इंटेलिजेंस पार्ट है उसके कुछ टाइप्स जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम अगली टाइप्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वर्बल इंटेलिजेंस के अंदर क्लासिफिकेशन की टाइप आती है। अब क्लासिफिकेशन की टाइप के अंदर किस तरह से आपने उस एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना हो तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको पूरी जो शो हो रही है ये आपके कंप्यूटर की या लैपटॉप की स्क्रीन होगी, जिससे आपने प्रीवियस, नेक्स्ट, स्टॉप, फिनिश और स्टार्ट के बटन्स को यूज कर सकते हैं। आप एमसीक्यूज को नेक्स्ट भी कर सकते हैं, प्रीवियस भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, फिनिश भी कर सकते हैं और स्टार्ट भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखें, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। क्लासिफिकेशन के अंदर बेसिकली जितने भी आपने आपको वर्ड्स दिए होते हैं आपने इनको क्लासिफाई करके एक ग्रुप में डालना होता है और एक ऐसे वर्ड की शिनाख्त करनी होती है जिसका जो कि उस ग्रुप में फिट ना हो रहा हो। जैसे पेपर, पेन, पेंसिल, ये तमाम चीजें एक ग्रुप में हम डाल सकते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी खुद एक ग्रुप नहीं है, बल्कि स्टेशनरी के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग या ओड वन आउट के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा? स्टेशनरी। अगर आप हमारे एएफएनएस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे एएफएनएस के नोट्स बाय कर सकते हैं, जिसके साथ हम फ्री लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्री लेक्चर्स की ऑफर जो है वो बहुत कम टाइम के लिए है। कंप्लीट आपको नोट्स आपके डोर स्टेप के ऊपर डिलीवर होंगे। उसके साथ आपको एलएमएस की एक्सेस एट द टाइम ऑफ ऑर्डर मिल जाएगी। जैसे आप ऑर्डर प्लेस करेंगे आपको फ्री लेक्चर्स की जो एक्सेस है उसमें मिल जाएगी। ऑर्डर जो है वो 4 to 5 डेज के अंदर आपके डोर स्टेप के ऊपर डिलीवर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम चलते हैं, विच इज चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। मतलब हमने ऐसे वर्ड को आइडेंटिफाई करना है जो बाकियों से डिफरेंट है। अब जिसमें सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, हमने ऐसा वर्ड ढूंढना है जो कि डिफरेंट हो। अगर हम ट्राइंगल देखें तो ट्राइंगल के अंदर 3 कॉर्नर्स होते हैं, 3 कोने होते हैं, 3 लाइंस होती हैं स्ट्रेट। स्क्वायर के अंदर 4 स्क्वायर लाइंस होती हैं। इसी तरह से रेक्टेंगल के अंदर भी स्ट्रेट 4 लाइंस होती हैं। सर्कल एक वाहिद ऑप्शन है जिसके अंदर कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, बल्कि सर्कल जो है वो कॉर्नर लेस होता है। लाइन उसके अंदर कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सर्कल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एनालॉगी का। अब एनालॉगी बेसिकली टाइप है वर्बल इंटेलिजेंस की, जिसका एमसीक्यूज आपके एएफएनएस के इनिशियल टेस्ट के अंदर आते हैं। एनालॉगी के अंदर क्या करना होता है? हमने 2 वर्ड्स के रिलेशन को फाइंड आउट करना होता है और उन 2 वर्ड्स के रिलेशन को यूज करते हुए हमने अगले वर्ड्स के रिलेशन का पता चलाना होता है। जैसे कैट अगर म्यू करती है तो हमें पता चल गया कि कैट जो है वो म्यू करती है, रिलेशन पता चल गया। इस तरह से डॉग क्या करेगा? तो डॉग क्या करेगा? डॉग बार्क करेगा। तो हमने पिछले रिलेशन को आइडेंटिफाई करते हुए अगले रिलेशन को हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद अगर देखें, अब नाइफ जो है वो कट करता है, जैसे चाकू जो है वो कट करता है। सीजर क्या करती है? सीजर का काम क्या होता है? ट्रिम करती है। मतलब इसमें इसका एक्शन हमने एक्शन, मूड ऑफ एक्शन हमने देखा है कि नाइफ जो है वो कट करता है, सीजर जो है वो ट्रिम करती है। उसके बाद हमारे पास जाते हैं, अब मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि अगर आप हमारे एएफएनएस के नोट्स बाय करते हैं तो उसके साथ हर एक टाइप के ऊपर आपको एक लेक्चर मिलेगा जिसमें 30 to 40 एमसीक्यू सॉल्व होंगे। आपको वो तमाम ट्रिक्स एंड टिप्स बताई जाएंगी जो कि आपके इनिशियल टेस्ट को 100% सक्सेसफुली तरीके से क्लियर करने के लिए जरूरी है। वो आपने लेक्चर लेना होगा एलएमएस से लेक्चर लेने के बाद फिर आपको उन्हीं टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको हमारी जो एएफएनएस क्रैक बुक है उससे आप वो सारे हल कर लेंगे। बेसिकली एएफएनएस क्रैक नोट्स के नाम से हमारी ये जो है ना नोट्स हैं। अब इधर देखें, अगर हमारा अगला जो नेक्स्ट टाइप है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसके अंदर बेसिकली हमने कोडिंग का मतलब होता है किसी भी वर्ड को आप इस तरह से अरेंज करो कि वो हर इंसान को समझ ना आए, वो एक कोड में कन्वर्ट हो जाता है। आगे रिसीवर है जो उस वर्ड को रिसीव करेगा वो उस कोड को डिकोड करेगा। अब जो कोडर है, जो कोड भेज रहा है वो इनकोडर है और वो डिकोडर है। तो जो डिकोड कर रहा है हमने उसको कैसे डिकोड करना है, इसमें बेसिकली हमें ये एक कोड देंगे, उसको आइडेंटिफाई करके हम अगले वर्ड के कोड को फाइंड आउट करेंगे।
जैसे अगर दिल्ली है तो दिल्ली के अंदर अगर आप देखो ABCD आपको पता है अल्फाबेट्स, उसमें अगर हम +1 करें, अगर D से हम +1 आगे हो तो क्या आता है? E आता है। अगर हम E से +1 आगे हो तो क्या आता है? D आता है। अगर हम L से +1 करें तो क्या आता है? M आता है। ठीक है, M आता है। और E से -1 करें तो D आता है। अब देखिए मैं दोबारा आपको बताता हूँ, D से आप +1 करेंगे तो E आएगा, E से -1 करेंगे तो D आएगा, L में +1 करेंगे तो M आएगा। ठीक है, H -1 करेंगे तो H आएगा, J +1 करेंगे, मतलब यहाँ पे रिलेशन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हम इसी रिलेशन को आगे देखेंगे। N में अगर मैं +1 करता हूं तो N के बाद क्या आता है? NO, O आ गया। E में +1 करता हूं D आ गया। P में +1 करता हूं Q आ गया। और उसके बाद मैं क्या करता हूं, A में अगर मैं -1 करता हूं, E के अंदर मैंने माइनस किया तो वो आ गया, प्लस किया तो क्यों आ गया, A में -1 किया तो मैं पीछे चला जाऊंगा, मींस के A अगर 1 है तो Z 26 है, तो माइनस करूंगा तो पीछे में आ जाऊंगा, एक से पीछे आऊंगा तो वो Z है, तो यहाँ पे Z आ जाएगा। और L में +1 करूंगा तो M आ जाएगा, मतलब वही कोड जो हमने ऊपर देखा था वही कोड यहाँ पे दिया गया है। ये कैसे मैंने किया, इसकी क्या ट्रिक है, इसको किस तरह से आप कर सकते हो, वो ट्रिक जानने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, आप इस तरह के एमसीक्यूज को विद इन अ सेकंड कर सकते हैं। तो आपने हमारे एफएनएस के क्रैक नोट्स को भी ऑर्डर करना है, उसके साथ जो अभी ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए, इसके अंदर आपको हम एलएमएस के एक्सेस दे रहे हैं, जिसके तमाम लेक्चर्स आपके अवेलेबल होंगे, वर्बल के नॉन वर्बल के तमाम लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, उसके साथ आपको गाइडलाइन सारी दी जाएंगी, इंटरव्यू का लेक्चर भी उसके अंदर अवेलेबल होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज के अंदर चलते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी। मैं अब आपको ये बताता हूं, अब जब आप ABCD करेंगे तो हमने हर एक वर्ड को क्या देना है, ABCD 1 2 3 4, हमने ये नंबर्स देने हैं। अब मैं आपके सामने इसको सोल्व करूंगा, आपने समझना है। न्यूयॉर्क जो N है ना वो होता है 14, E होता है 5, W होता है 23, Y होता है 25, O होता है O इजोती AJO इजोती, ये होता है 15, R होता है 18 और K होता है किंग्स 11 होता है। ये मैंने निमोनिक यूज किया और मैंने ट्रिक यूज किया, जिससे मैंने पता चल गया कि मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ी कि K की क्या वैल्यू है, R की क्या वैल्यू है। जब हम सारों को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 111। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इसका नंबर निकालेंगे, N14 E5 W23 J AJOT 10 और E5 R18 S19 और E5 और Y जो है वो 25। जब हम इन सारों को जमा करेंगे ना बेटा तो हमारे पास राइट आंसर आएगा 124। अब ये मैंने कैसे किया, क्या ट्रिक यूज की, ये सारी चीजें हम आपको अपने एएफएनएस के क्रैक नोट्स के अंदर बता रहे हैं, और उसके साथ जो उसके साथ फ्री लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो रहे हैं उसके अंदर हम ये सारी चीजें बता रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज आ जाते हैं। जनरल नॉलेज की भी हमने बहुत सारे एमसीक्यूज अपने एएफएनएस के नोट्स के अंदर शामिल किया है। व्हाई डू वी बॉयल मिल्क, व्हाई डू वी बॉयल मिल्क, मिल्क को हम बॉयल करते हैं किसके लिए, ताकि जर्म्स जो हैं वो खत्म हो जाएं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फ्लोर करने के लिए भी नहीं, कूल करने के लिए भी नहीं, क्रीम के लिए भी नहीं, हम उन जर्म्स को खत्म करने के लिए फॉलो करते हैं। उसके बाद कैट कैन नॉट सी, अब अगर बैट कैन नॉट सी, अगर बैट देख नहीं सकता तो स्नेक क्या नहीं कर सकता, यह भी आपका जो नॉलेज है। स्नेक जो है बेटा वो सुन नहीं सकता, हेयर, ओके। उसके बाद देखें, इफ अ ग्लास फॉल्स ऑन द फ्लोर व्हाट इज द मोस्ट लाइकली द रिजल्ट, तो जैसे ही फ्लोर के ऊपर ग्लास गिरेगा तो ना ग्लास मल्टीप्लाई होगा, नथिंग हैपन भी नहीं होगी, ग्लास की स्पेयर भी नहीं होगा, फ्लोट भी नहीं करेगा, ब्रेक करेगा, ग्लास टूट जाएगा। शीशे का ग्लास है ना। उसके बाद देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ लाइट, अब मून जो है वो सन से लेता है, अर्थ जो है वो मून से भी लेती है, सन से भी लेती है, वाटर कोई चीज नहीं है, एयर कोई चीज नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सन। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हमने अपने लेक्चर्स के अंदर आपको देनी है जब आप एएफएनएस के क्रैक नोट्स बाय करेंगे। याद रहे, जैसे आप एएफएनएस के क्रैक नोट्स बाय करेंगे तो डिलीवरी जो है वो 4 to 5 डेज के अंदर होगी, और एलएमएस की एक्सेस जो कि लेक्चर्स की एक्सेस है वो आपको फौरन मिल जाएगी हमारे अपने एलएमएस के ऊपर। उसके अंदर हम अभी तो शामिल नहीं किया लेक्चर, उसके अंदर क्विज़ेस भी ऐड कर देंगे। आपने लेक्चर लेना होगा, लेक्चर के नीचे क्विज़ेस होंगे, आप वो अटेम्प्ट करेंगे। याद रहे, अगर आप एएफएनएस क्रैक नोट्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं और तमाम लेक्चर्स को सुन लेते हैं और एकेडमिक की तैयारी कर लेते हैं पास पेपर के जरिए, तो आप इनिशियल को 100% क्लियर कर देंगे। हमारे प्रीवियस बैच के अंदर 60+ स्टूडेंट्स ने अपने इनिशियल क्लियर कर लिया था, और उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इस टाइम बैच के अंदर स्टडी भी कर रहे हैं, और हमारे एएफएनएस क्रैक नोट्स के ऑर्डर्स डेली बेसिस के ऊपर जा रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक और ट्रिक बता रहा हूँ। इफ अब यहाँ पे हमारे पास है कैलेंडर टाइप, हमारी नेक्स्ट टाइप है कैलेंडर टाइप। कैलेंडर टाइप के अंदर हमने कैलेंडर डेज को डिस्कस करना होता है, कैलेंडर। अब इसके अंदर जरा देखें, इफ यस्टरडे वाज संडे, अब इस आपने ऐसे हाथ देखना, इफ यस्टरडे वाज संडे, 2 days क्या, यस्टरडे संडे था तो आज क्या है, मंडे है।
मंडे है तो डे आफ्टर टुमारो, टुमारो क्या होगा, ट्यूसडे होगा, डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, वेडनेसडे होगा। इस तरह से आपने विद इन अ सेकंड अपना एमसीक्यूज हल करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। इस ट्रिक को फॉलो करते हुए आप एमसीक्यूज को विद इन अ सेकंड सोल्व कर सकते हो। ये तमाम ट्रिक्स हमने अपने एएफएनएस के क्रैक नोट्स के साथ जो फ्री लेक्चर्स दे रहे हैं उसमें हमने बताई हैं। अब जरा देखें, आप ऑर्डर करने के लिए आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप अपने एएफएनएस के क्रैक नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, साथ एलएमएस की एक्सेस भी ले सकते हैं। अगर आपको जस्ट एलएमएस की एक्सेस चाहिए हो जिसमें जस्ट लेक्चर्स हैं तो उसकी प्राइस 1000 रुपीज है। अगर आपको साथ नोट्स भी चाहिए तो लेक्चर्स फ्री हो जाएंगे और नोट्स की वैल्यू 3000 रुपीज है, जो कि आपके डोर स्टेप के ऊपर आपको डिलीवर हो जाएंगे। अब यस्टरडे वाज फ्राइडे, अगर यस्टरडे कल अगर फ्राइडे था तो आज क्या है, सैटरडे है, तो कल क्या होगा, संडे होगा। ठीक हो गया। इस तरह से आपने सोल्व करना है। उसके बाद जरा देखें, अब वो कह रहे हैं कि लास्ट लेटर ऑफ तैयब, ये बेसिकली उन्होंने वर्ड लिखा है UTYAAB, इसको हम अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो वो कहता है लास्ट लेटर क्या होगा। हमें पता है भाई 25 के ऊपर क्या आता था, Y आता था, सबसे एंड के ऊपर, या Z हो तो Z कर लेते, सबसे एंड के ऊपर जो लास्ट लेटर है वो है Y। हमारा राइट आंसर क्या होगा, Y। ये जब मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा तो आप इजीली सोल्व कर लोगे। उसके बाद देखें जरा, अगर हम इसको सारों को अरेंज करें तो हमने एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, MOTHER। आंसर क्या हो गया, मदर। ये वर्ड फॉर्मेशन की हमारी टाइप है। तो ये हमारा पहला पार्ट था एएफएनएस इनिशियल प्रिपरेशन का, वर्बल इंटेलिजेंस का हमारा ये पहला पार्ट था। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट्स के अंदर बताएं कि वुड यू लाइक कि आपको नेक्स्ट पार्ट दिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।